गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियोस में हमने मार्सिलिया हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मार्सिलिया पढ़ाया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्सिलिया हमने आपको बताया, और सबसे लास्ट जो वीडियो था इससे पहले वाला वीडियो, उसमें हमने रिप्रोडक्शन इन मार्सिलिया डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प का इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी करते हैं तो वॉल स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार की वॉल होती है स्पोरोकार्प की। यह हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर हम अलग अलग तरीके से स्पोरोकार्प का सेक्शन काटते हैं तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है और उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस हम इसमें काटते हैं। यह प्रैक्टिकल में भी आप करते हो और किस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। 3 प्रकार से हम सेक्शन कटिंग कर सकते हैं। पहला होता है HLS, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। दूसरा हम काट सकते हैं वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और तीसरा काट सकते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। अभी मैं आपको चित्र की सहायता से यह तीनों जो सेक्शंस हैं वह एक्सप्लेन करूँगी कि किस प्रकार से आप स्पोरोकार्प को काटते हो, HLS कैसे काटते हो, उसका VLS कैसे काटते हो, और VTS किस प्रकार से काटते हैं। और जब तीनों प्रकार आप देखेंगे, काटने का तरीका देखेंगे, तो आप पाएंगे कि तीनों ही प्रकार में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्पोरोकार्प का वो कुछ अलग तरीके का दिखाई देता है। ये जो HLS, VLS और VTS है, ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछा जाता है। स्पोरोकार्प पे पूरा बड़ा प्रश्न भी आ जाता है, और नहीं तो कई बार चित्र बनाने के लिए भी आता है। तो इसलिए आपको ये भली बात ही पता होना चाहिए कि किस प्रकार से VLS, HLS और VTS होता है और क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देता है। मैंने इनको तीनों सेक्शंस को एक ही साथ एक ही स्लाइड पे चित्र बताया है उसका, और हम देखते हैं कि वह किस प्रकार से है। ये देखिए आप, इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है, मैं या तो लाइन खींच देती हूँ इसमें बीच में। ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये देखिए आपका, ये है आपका वी, ये है फर्स्ट वाला आपका जो है चित्र ए। अगर आप देखते हो HLS के अंदर, HLS का मतलब है हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्पोरोकार्प है उसको आप हॉरिजॉन्टली पकड़ के काटते हैं। हॉरिजॉन्टली काटने का मतलब होता है कि आपने ब्लेड या रेज़र, जिससे भी आप काट रहे हैं, आपने स्पोरोकार्प को लिया और उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हुए, जैसे आपको पता होगा, ये अगर हम, इसमें स्लाइड में जगह ही नहीं है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी। ऐसे करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि पूरी लंबाई में आप इसको इस तरीके से काट रहे हो, तो ये ऐसे काटते हो, देन इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सेकेंड अगर आप चित्र देख रहे हैं, ये पहला था, दूसरा आप देख रहे हैं, तो स्पोरोकार्प को बीच लंबाई में काटा जा रहा है और वर्टिकल है। आपको बताया इस तरीके से अगर हम खींचते हैं लाइन तो ये वर्टिकल लाइन कहलाई जाती है। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन कहलाई जाती है। तो वर्टिकली अगर आप खड़ा रख के रेज़र को काटते हो, इसको खड़ा करके, तो ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो वर्टिकल मतलब आपने खड़ा रख के इसको काटा है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है कट रहा है इसमें लंबाई में। तो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसको हम
कहते हैं। तीसरा जो है, आप अगर ये देखते हैं तो तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन इसको कह रहे हैं। वर्टिकल मतलब काट तो आप लंबाई में ही रहे हैं इसको, ये इस तरीके से ही काट रहे हैं, लंबाई में ही काट रहे हैं, लेकिन पूरा लॉन्गिट्यूडनल नहीं कट रहा है। ये पूरा पूरा का पूरा स्पोरोकार्प लंबाई में नहीं कट रहा है, इस तरीके से पूरा का पूरा ऐसे नहीं कट रहा है ये। इट मीन्स ये लॉन्गिट्यूडनल, ये वर्टिकल हो गया इस तरीके से। और अगर ये ऐसे कटता है तब तो लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं इसको। जैसे अब ये आप इसमें देख रहे हो सेकंड सेक्शन में, इसके अंदर पूरा का पूरा लंबाई से काटा था, लेकिन इसमें आप पूरा लंबाई से नहीं काट रहे हो, ट्रांसवर्सली इसको काट रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे पीसेस काटोगे, ऐसे इस तरीके से आपको पीसेस इसमें कटेंगे, ऐसे कटेंगे, ऐसे कटेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया आपका वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन। तो आप देखिए तीनों में फ़र्क है, तीनों में फ़र्क यही है कि आप इसको किस तरीके से हॉरिजॉन्टली काट रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है, पूरा लंबाई में कट रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली प्लेस करके काट रहे हो, आप इस तरीके से काट रहे हो, देन इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। वर्टिकली ऐसे लंबाई में ऐसे कर रहे हो और ये पूरा का पूरा ही कट रहा है, इट मीन्स इट इज़ वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब ये वर्टिकल तो है तीसरे में, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये ऐसे ऐसे पीसेस में कट रहा है, इट मीन्स इट इज़ ट्रांसवर्स। तो अगर ट्रांसवर्स है ये इस तरीके से, तो ट्रांसवर्स ऐसे काटने से ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो HLS, VLS एंड VTS, तो ये जो है तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप से आप जो है इसमें देख रहे हैं स्पोरोकार्प को काटा जा सकता है। अब जब हम स्पोरोकार्प को तीन प्रकार से काटते हैं, तो तीन प्रकार से काटने पे आपको अलग अलग तरीके से इसके स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका ये है HLS है, उसको आप किस प्रकार से स्टडी करते हो या उसमें आप क्या देखते हो। सबसे पहली बात तो कि सेक्शन जब काटते हैं तो ये ट्रांसवर्सली कट रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आप हॉरिजॉन्टल काट रहे हो तो आप देख रहे हो कि पेडेंकल का ट्रांसवर्स सेक्शन कट रहा है, ये पेडेंकल है, दिस इज़ पेडेंकल। तो आप ऐसे ऐसे काटोगे तो पेडेंकल जो है वो ट्रांसवर्सली यहाँ पर कट रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पर यूजुअल जो वॉल की लेयर है, आपको वॉल लेयर्स पढ़ाई थी, वो वॉल लेयर जो है आप अगर देखेंगे तो ये वॉल लेयर्स हैं, ये वाली, ये वॉल लेयर्स पूरी पूरी आपको दिखाई दे रही है। रिंग जो यहाँ पर जिलेटिनस जो रिंग की बात करी थी हमने, जो आपने ध्यान हो आपको, तो हम इसके अंदर जब पढ़ रहे थे, वॉल की लेयर पढ़ रहे थे, तो आपको एपिडर्मिस बताया था, फिर आपको हाइपोडर्मिस बताया था, और फिर एक जिलेटिनस लेयर या पैरेन्काइमा लेयर बताई थी, जो आगे चल के जब मेच्योरिटी आ जाती है स्पोरोकार्प की तो वह जिलेटिनस रिंग में परिवर्तित हो जाती है, तो वह जिलेटिनस रिंग भी बताई थी। तो जब आप HLS काटते हैं तो जो ये जिलेटिनस रिंग है, ये आपको स्पोरोकार्प के दोनों साइड में ये डॉर्सल और वेंट्रल मास की तरह आपको दिखाई देती है एट द प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ में आपको यह रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं HLS वाला, तो आप इसमें देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ भी आपको ये रिंग दिखाई दे रही है और नीचे यहाँ भी आपको यह रिंग दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर दोनों साइड आप रिंग देख पा रहे हैं, जिलेटिनस रिंग। इसके अलावा इसमें आपको सुराई दिखाई दे रही हैं, ऑल्टरनेटली प्लेस्ड हैं। आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये एक सुराई है, फिर ये एक सुराई है, ये एक सुराई है, सारी दोनों सुराई, और इस साइड में भी आपको ये सुराइज दिख रही हैं, लेकिन ऑल्टरनेट प्लेसमेंट है इनका, आमने सामने नहीं है, ऑपोजिट नहीं है। आप देखिए जिगजैग फॉर्मेशन हो रहा है, ये यहाँ है, ये इसका एपेक्स यहाँ है तो इसका यहाँ है, इट मीन्स ये ऑल्टरनेटली प्लेस्ड हैं। अब इसमें
हर एक सोरस को अगर आप देखते हो तो हर एक सोरस के अंदर आपको मेगा स्पोरेंजियम भी दिखाई दे रहा है और माइक्रोस्पोरेंजियम भी दिख रहा है। बीच में आपको मेगा स्पोरेंजियम दिख रहा है, सेंट्रल टर्मिनल जो है ये देखिए आप, ये मेगा स्पोरेंजियम आपको दिख रहा है और यहाँ पर नीचे दोनों साइड में ये छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं। हर एक जो सोरस है उसकी अगर आप कवरिंग देखते हैं तो आप देखेंगे इंड्यूसियम जो लिखा हुआ है ये इसकी कवरिंग है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जो है दिस इज सोरस। प्लेसेंटल ब्रांच भी आप इसमें देख सकते हैं। प्लेसेंटल ब्रांच आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि हमने बात करी थी, आपको ध्यान हो प्लेसेंटल ब्रांच का। तो बंडल, डॉर्सल बंडल, लेटरल बंडल और प्लेसेंटल बंडल, ये हमने सप्लाई देखी थी स्पोरोकार्प में किस प्रकार से सप्लाई होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये लेटरल बंडल आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। और ऊपर आप थोड़ा सा आगे ऊपर देखेंगे तो आपको प्लेसेंटल बंडल या प्लेसेंटल ब्रांचेस भी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप HLS काटते हैं तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर, और ऊपर आप देखेंगे स्टॉक बंडल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो HLS के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। मेन बात यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली है वो आपको ये ध्यान होना चाहिए किस प्रकार से रेज़र या ब्लेड से आप सेक्शन कटिंग करते हो, तो किस एंगल पे, किस पोजीशन पे ब्लेड वगैरह या रेज़र जो है उसको रखा जाता है, किस प्रकार से कटिंग होती है और कौन कौन सी लेयर्स यहाँ आपको दिखाई देती है और किस प्रकार से सोरस का अरेंजमेंट है। सोरस का अरेंजमेंट यहाँ ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेटली प्लेस्ड है सोरस। हर एक सोरस में एक टर्मिनल मेगास्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रहा है और दोनों साइड में उसके माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिख रहा है। और जो जिलेटिनस रिंग है वह ऊपर और नीचे, डॉर्सल और प्रॉक्सिमल दोनों एरियाज़ में आपको मास की तरह दिखाई दे रहा है। बाकी लेयर्स बाहर आपको दिख रही हैं। और लेटरल ब्रांच और प्लेसेंटल ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आते हैं हम सेकंड जो है आपका, वो सेकंड है आपका VLS। तो VLS में आप देख सकते हैं, VLS में जब हम सेक्शन काटते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन कटता है, लंबाई में सेक्शन कटता है। और पेडेंकल जो है वह भी लॉन्गिट्यूडनली ही कटता है। पहले वाले में हमने जब काटा पेडेंकल ट्रांसवर्सली कट रहा था, दूसरे वाले में जब काटेंगे तो पेडेंकल जो है वह लॉन्गिट्यूडनली ही कटेगा। सारी वॉल लेयर्स आपको यहाँ पर, ये देखिए ये वॉल लेयर्स हैं, ये सारी वॉल लेयर्स आपको यहाँ पर स्पोरोकार्प वॉल लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, ये वॉल लेयर आपको दिखाई देगी। इवन आपको जिलेटिनस रिंग भी पूरी अंदर रिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसके अंदर अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सोराई जो है वह लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है। ये देखिए आप, ये सोरस है, ये भी सोरस है, इसमें भी सोरस देख रहे हैं आप, इसमें भी सोरस देख रहे हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट है सोरस का, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल आपने सेक्शन काटा है, सोरस भी यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल ही दिखाई देंगे। फ़र्क ये है कि अगर सेक्शन बिल्कुल बीच में से कटा है, तो बीच में से कटा है तो सारे आपको मेगास्पोरेंजियाज ही दिखाई देंगे। ये देखिए आप, ये सारे मेगास्पोरेंजियम्स हैं और ये हर एक जो सोरस है उसकी जो वॉल है वह इंड्यूसियम कहलाती है और मेगास्पोरेंजियम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर एक दो सेक्शन आपने बीच में से काटे तो मेगास्पोरेंजियम दिखाई देगा। जैसे ही आप थोड़ा सा मीडियन जो लाइन होती है, बीच की जो लाइन होती है, उससे थोड़ा सा भी इधर या उस तरफ में या इस तरफ में काटते हैं तो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि आप ये वाले फिगर में देख सकते हो, ये सारे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ वही सेम ही चीज़ है, बस वहाँ यहाँ मेगास्पोरेंजियम है, वहाँ पर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं। सोरस जो है उसके चारों तरफ जो लेयर है वहाँ पे भी इंड्यूसियम लेयर आपको दिखाई दे रही है। बाहर की तरफ में सारा स्पोरोकार्प का वॉल दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा वाला आपका सेक्शन देखते हैं, VTS अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर आप अगर VTS
इसमें देख रहे हो तो वीटीएस में आप देखिए पेडेंकल नहीं कटता। जब तक आप पेडेंकल ये है तो आप सेक्शन ऐसे ऐसे काट रहे हैं तो यहाँ पर पेडेंकल नहीं कटेगा। ठीक है, आप पहले वाले में ट्रांसवर्सली काटा, दूसरे वाले में लॉन्गिट्यूडनली कट रहा है, और तीसरे इस तरीके से कट रहा है। लॉन्गिट्यूडनली आपको कैसे बताऊंगी मैं, बीच में से कट रहा है। और अगर इसमें देख रहे हैं आप तो इसमें इस तरीके से ट्रांसवर्सली सेक्शन कट रहा है तो पेडेंकल तो कटेगा ही नहीं। तो इसमें पेडेंकल नहीं कटता है, पेडेंकल इज़ नॉट कट इन द सेक्शन। जिलेटिनस रिंग जो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर भी जिलेटिनस रिंग जैसे कि आपको HLS में दिखाई दी थी, ऊपर की तरफ में भी और नीचे की तरफ में भी, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जिलेटिनस रिंग डॉर्सल और वेंट्रल साइड में मास की तरह, वेंट्रल मास की तरह दिखाई देगी। एक चीज़ और कि जब आप यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन काट रहे हैं तो आपको दो सोरस ही दिखाई देंगे, दो सुराई ही दिखाई देंगी यहाँ पर, और दोनों ही सुराई इंड्यूजिया से कवर्ड आपको दिखाई देंगी अंदर के साइड में, और बाहर के साइड में जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई आपको दिखाई देगी। प्लेसेंटल ब्रांच वगैरह आपको दिखाई देगी, प्लेसेंटल ब्रांच। सुराई को अगर हम देखते हैं, ये जो दो सुराइज हैं अगर हम इनको देखते हैं तो आपको बीच के एरिया में आपको मेगास्पोरेंजियास दिखाई देंगे, और किनारे पे सिर्फ 2 या 3 माइक्रोस्पोरेंजियास आपको दिखाई देंगे। देखिए आप इसमें कि ये जो बीच के हैं ये सारे आपको मेगास्पोरेंजियास हैं, और ये देखिए छोटे छोटे जो हैं दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजियास। तो मेगास्पोरेंजिया भी दिखाई दे रहे हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया भी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके अंदर आपको डॉर्सल बंडल जो आपको सप्लाई जो होता है स्पोरोकार्प का, इसमें आपको डॉर्सल बंडल भी दिखाई दे रहा है। प्लेसेंटल ब्रांच आप देख सकते हो, प्लेसेंटल बंडल, और लेटरल बंडल्स, लेटरल ब्रांचेस भी आपको दिखाई देती हैं। एक डॉर्सल ब्रांच होती है, उसमें से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। लेटरल ब्रांचेस बायफरकेट करती हैं, और बायफरकेशन का जो पॉइंट है वहाँ से आपको प्लेसेंटल ब्रांच, प्लेसेंटल बंडल आपको वहाँ पर दिखाई देता है। तो इस VTS के अंदर आपको तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है, डॉर्सल, लेटरल और प्लेसेंटल बंडल, तीनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने आपको HLS, VLS और VTS इस प्रकार से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप इमेजिन कर पाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से सेक्शन कट रहा है, और किस प्रकार से 3 अलग अलग तरीके से सेक्शन काटने पर आपको 3 अलग अलग प्रकार से यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है सोरस का, और मेगास्पोरेंजिया का, और माइक्रोस्पोरेंजिया का, और डिफरेंट वॉल स्ट्रक्चर का। तो यही जो मैंने आपको इतना समझाया है, यही मैंने इन स्लाइड्स में भी लिखा है। देखिए आप HLS जो है उसमें पेडेंकल जो है वो ट्रांसवर्सली कटता है, यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनली कटता हुआ दिखता है पेडेंकल, और यहाँ पर पेडेंकल जो है वो कटता ही नहीं है, ये फ़र्क है। दूसरी बात, इसमें आपको HLS में वॉल लेयर दिखाई दे रही है, ट्रांसवर्सली कटती है, और आपको जिलेटिनस रिंग जो है डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे दिखाई देती है। जबकि इसके अंदर आपको स्पोरोकार्प में VLS के अंदर यूजुअल वॉल लेयर दिखाई देती है, और एंटायर जेलेटिनस रिंग भी वर्टिकली ही कटती है, तो एंटायर रिंग आपको दिखाई देती है। जबकि VTS के अंदर भी आपको जैसे HLS में डॉर्सल और वेंट्रल मास दिखाई देता था वैसे ही दिखाई देता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे कि इसमें जैसे सुराई का अगर अरेंजमेंट देखते हैं तो ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है सुराई। हर एक सुराई जो है उसमें रिसेप्टेकल लगा हुआ होता है, बीच के अंदर सेंट्रल आपको मेगास्पोरेंजियम दिखाई देगा, और दोनों साइड में माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देता है। अगर VLS की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर बिल्कुल बीच में से ये वर्टिकल रोज़ के अंदर आपको अरेंज दिखती हैं सुराइस, अगर बिल्कुल बीच में से कटा है तो मेगास्पोरेंजियास दिखाई देंगे, अगर साइड से कटा है मीडियन लाइन से तो माइक्रोस्पोरेंजियास आपको दिखाई देंगे। अगर हम VTS की बात करते हैं तो VTS के अंदर आपको 2 सुराइज दिखाई देंगी, इंड्यूजिया से कवर्ड होती हैं अंदर की तरफ में, बाहर की तरफ में अटैच रहती हैं प्लेसेंटल रिज से, और इसके अंदर
बीच के जगह में तो आपको मेगास्पोरेंजियास दिखाई देते हैं और सिर्फ 2 से 3 आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको डॉर्सल, लेटरल और प्लेसेंटल सभी प्रकार के बंडल्स बहुत इजीली दिखाई देते हैं। तो ये एक तरीके से स्पोरोकार्प का पूरा स्ट्रक्चर है जब हम HLS, VLS और VTS काटते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारा सब समझ में आया होगा, किस प्रकार से हम सेक्शन काटते हैं, किस प्रकार से हमें ये दिखाई देता है। और अगर आपको नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य रूप से दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।